अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट नसीम मलिक। आप देख रहे हैं वीपीएन टीवी। मेरा शो है मेरी खबर मेरी मर्ज़ी। तो ख़वातीन हज़रात, ये शो जो है ये आपने रोज़ाना सुबह दोपहर शाम को देखना है। ये शो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह डॉक्टर आपको खुराक देता है, ये उस खुराक से भी बेहतर शो है आपके लिए। तो आपकी महंगाई का दर्द और आपके जितने भी सियासी दर्द हैं वो सारे मेरे शो से ठीक हो जाएंगे। ये वो शो है नाजरीन जिसने कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसने रेटिंग के रिकॉर्ड ऐसे तोड़े हैं जिस तरह घर में लड़ाई के बाद बीवी घर के सारे बर्तन तोड़ देती है। तो नाज़रीन, मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ, जो हमारे स्टूडियो में मेहमान आए हैं ये पाकिस्तान के सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ठीक करने का अज़म कर रखा है। सबसे पहले MQM के रहनुमा हमारे साथ हैं फैसल लालवारी साहब। आपका बहुत फैसल लालवारी, अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया। और GDA से हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत इनकी गुफ्तगू सुन के दिमाग को और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हमारी मायरा बानो साहिबा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ बैठी हैं उज़मा हारी साहिबा। मैं कई बार वाजे कर चुकी हूँ, मेरा नाम उज़मा नहीं अज़मा है। तो इनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाजिया मरी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजिया मरी साहबा के बराबर में जो साहब बैठे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे ये साहब कौन है, हमने इनको कभी देखा नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब के बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, ये PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको एक और मैं बात बताता चलूँ कि हमने PTI के बहुत सारे रहनुमाओं के साथ टेलीफोन पे बात करने की कोशिश की है। अब बाज़ लोगों के अपना फ़ोन बंद है और किसी ने अपना टेप लगाई हुई है और किसी का जो है वो बिजी जा रहा है। एक के साथ हमारी बात हो गई तो मैंने जब कहा हेलो तो उन्होंने गलती से फ़ोन उठा लिया, तो उठा के कहते कि देखिए साहब घर पे नहीं है, वो सब्ज़ी लेने गए हुए हैं। और अपने मुंह से निकल गया मैं घर पे नहीं हूँ। तो चलिए, ये तो खैर चलता रहता है। आप जी हमारे शो में आए, आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत तो बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पर आना। तो फैसल वारी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जी जी। मुल्क के अंदर जितनी महंगाई है, कहाँ देख रहे हैं आप इस महंगाई को? आप मैं तो फिलहाल इसको पूरे पाकिस्तान में देख रहा हूँ। देखिए, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो मैंने पूछा आप उसका जवाब दें। जी, हम चलते मायरा जी की तरफ, मेरे ख्याल इनके पास कोई माकूल जवाब नहीं है। अच्छा मायरा बानो साहबा, मुझे एक बात बताइए कि आप बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार किसको ठहराती हैं? सर, ये सवाल आप इनसे करें, मेरे साथ जो बैठे आप मेरे शो में आए तो मैं आपसे कर रहा हूँ। सर, महंगाई के जिम्मेदार ये लोग हैं ना। तो आप उनकी तरफ हाथ करके कहना, फिर ये ना कह के आप सवाल इनसे करें। मैंने जो आपसे सवाल किया आपने मुझे उसका जवाब देना है। आपने उनके ऊपर अटैक करना है, डायरेक्ट करें। मेरी तरफ से आप उनको धक्का दे दें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरी बात सुने ना, देखें मुर्गी 900 रुपए किलो है। अच्छा, जिसकी 10 लाख तनख्वाह है वो भी 900 रुपए किलो मुर्गी ले रहा है। अच्छा। और जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह है वो भी 900 रुपए किलो मुर्गी ले रहा है। तो उसको मुर्गी लेने की जरूरत ही क्या है? दालें सब्जियों पे गुजारा करे ना। और हमने महंगाई नहीं की, जो हमसे पहले 16 महीने पहले बैठे हुए थे IMF की गुलामी करके उन्होंने की है महंगाई। तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है, हमसे पहले ये ही थे। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा हुआ था जब हमने इनसे मुल्क लिया है। तो नहीं लेना था ना, बड़ी जल्दी पड़ी हुई तो थी। फिर आपने छीन ही लिया है। तो बनता भी था, आपने मुल्क को किस जोगा छोड़ा है, हमने आके संभाला है, अवाम की मुश्किलें खत्म की हैं। देखिए, शो को ना थोड़ा सा आप आहिस्ता बोल रहे हैं। सर अवाम जो है ना वो समझती है। हाँ जी, हमारे दौर में पेट्रोल का मैक्सिमम रेट 150 सर थोड़ा गुस्से से बात करें, पता क्या, जरा रेटिंग आनी चाहिए। इस तरह आराम से बात करेंगे तो शो का कुछ मजा नहीं है इनको सर। सियासत आती नहीं करनी। यहाँ अरे पे क्या ओवरलैप करें एक दूसरे के ऊपर आए जरा। इनको सियासत नहीं आती, आके हमसे सीखे, ये बोल रहे क्या? आप कह रही हैं कि इनको सियासत नहीं आती, इनको दुकानदारी करनी चाहिए। लालवारी साहब, इस तरह बैठने से शो नहीं उठता, कम से कम ऐसे ऐसे करते रहे बैठे। थोड़ा सा हिलजुल रखे ना सर, देखें एनर्जी लेकर आए। आप खामोश बैठिए नाजिया मरी साहब, आपकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जहां मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां पे कमी इन लोगों ने भी नहीं छोड़ी। जो सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं ना, वो भी कौम ने देख ली हैं। यार ये दूध और शहद जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया सुन के। देखे आपने पूरा जैसे जग भर के दिया ना दूध का और उसमें शहद डाला है, इतना मीठा होने के बावजूद जो है ना शो कुछ उठ नहीं रहा है। देखिए आपकी तरफ से कोई इस तरह का मजा नहीं आ रहा। देखिए मैंने तो कब से उठाया हुआ है, अब नहीं उठ रहा, इसमें अल्लाह की मर्जी है। नाजिया साहबा, तो आप इन सबसे इख्तलाफ करती हैं कि ये सारे फारग लोग हैं? बिल्कुल। एक सेकंड जरा कट करे, रुक जाए जरा, हाँ जरा रोक दे, कट कर दीजिए अपना ब्रेक। हाँ जी, शो ठंडा जा रहा है तो क्या करूँ, आग लगा दूं? ना कोई हाथापाई ना गाली गलोच। प्रोड्यूसर साहब कह रहे अगर PTI और नून लीग में लड़ाई नहीं होती तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला पका पड़ा है, उधर ट्राई करें।
ये पकड़, ये अच्छा पकड़े, छुपाओ नहीं, चिंगारी। छुपाओ बेटा, छुपाओ नहीं, सामने ये रखो। क्या दे रहे? माचिस है जी। अस्तगफुरुल्लाह। आप कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ मैंने ये काम कभी नहीं किया। चलो ठीक है, आपने नहीं किया, मैं तो करूंगा ना जी। ये देखिए, रेटिंग के लिए अपन कुछ भी करेगा। अब मैं तो आपको एक बात बता दूं, मैं आइटम में भी करता रहा हूँ। ये देखिए, एक दफा पहले भी मैंने किया था, तो उस वक्त ना जुबान पे लग गई थी। इसका मतलब है बेसिकली आप एक्टर हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। जर्नलिज्म में जबरदस्ती वो घुसे सर हुए मैं हैं। समझा था मैं खंडाला से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। मैंने कहा आती क्या खंडाला। पिछले शो में मैंने जब ऐसे किया ना, फिर 4 शो मैंने थते किए थे। एल्टन साहब कैरी ऑन। अच्छा ठीक है करते आपने हैं। अपने शो की रेटिंग गाली गलौज से लेनी है, हाँ जी। तो भाई शाह जट बन के बैठ जाए यहाँ पे। बिल्कुल सही आपने कहा है, मैं आपके आइडिया के साथ मुतफिक हूँ। आप सारे जो है ना शाह जट साहब की तरह शो को करें, ताकि मेरा सारा शो बीपो बीप हो जाए। हर बात के बाद मुझे लगानी पड़े पिंग 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 पिंग। ये सर मैंने अपना सारा मौकफ लिख दिया है। इसके तकरीबन 90 नकात बनते हैं, और आप पढ़ लें, जहाँ पे टी लगता है टी लगा लें, जहाँ पे पी लगता है पी लगा लें। पीटीआई के तो सारे मौकों पे टी और पी लगने ही लगना है। अच्छा जुनेद साहब, आपको एक बात बता दूं, जितने भी इसने निकात लिखे ना, ये सारे निकात अपने साले को निकालने वाले हैं। सर मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप इन सबको टाइम दे रहे हैं, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। जी, जी, जी। बस वक्त ऐसे दीजिए कि भीग ना लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। मायरा जी, आपकी ये बातें जो है ना, वो ना दिल को छू लेती हैं। आप बहुत प्यारा बोलती हैं। तो जी आप क्या मेरी तरफ झाग निकाल के देख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, अच्छा सर, आप मुझे मियाँ असल में इकबाल के रिश्तेदार नहीं लग रहे, आप मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रिश्तेदार लग रहे हैं। अपना मौका बयान कीजिए, आप टाइम ना जाकर, मेरे शो का टाइम बहुत थोड़ा है। सर मौकफ तो अंदर बहुत कुछ है, डर लगता है बाहर पकड़ना। अब आपके अंदर जाना पड़ेगा मुझे। तो नाजरीन अभी चलते हैं हम अपना नाजिया मरी साहबा की तरफ। नाजिया साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन के बारे में? बिल्कुल फौरी इलेक्शन होने चाहिए, सारे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। मतलब आपके ब्याह पे ये मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ सारी कौम को? बिल्कुल। तो नाजरीन आप ये बात देख लीजिए कि आपके सामने नाजिया मरी साहबा ने कहा कि अगर इस मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना हुए, अगर 90 दिन से एक दिन भी इलेक्शन लेट हुआ तो मैं एहतजाज करेंगे, हमारी ओह जमात हेलो, जो है सड़कों पर एक्सक्यूज निकल मी, आएगी। भाई साहब क्या हो गया है? कब मैंने ये कब कहा आपने है? खुद ही तो कहा। क्या आप क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड में आपने देखे किस मेरे तरह से- पास जबान है, मैं ये बात कर सकती हूँ, आप प्लीज क्या बात कर रहे नहीं हैं? तो आपने मुझे अभी कहा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपने क्या कहा? हमने इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मैं बता दूं। बिल्कुल। आपने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो बिल्कुल फिर इसको होने जरा क्लियर करके बता दे ताकि मैं अपने नाजरीन को बता सकूं। कहिए इलेक्शन होने चाहिए, होने टाइम पे चाहिए, होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए जी, मुनसफाना होना चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, और 90 दिन के अंदर होने चाहिए। 90 दिन से अगर एक दिन भी लेट हुआ तो इनकी जमात जो है वो सड़कों के ऊपर आ आप जाएगी। गलत बयानी कर रहे हैं आवाम के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसे आप मेरी तरह गुस्सा करेंगे तो मजा आएगा, आप तो बात उछल उछल के आएंगे तो मजा आप आएगा। पीपल्स पार्टी का शो नाम की रेटिंग खराब ऐसे कर नहीं रहे हैं। उठेगी। देखिए हमारी आपको graceful टक्कर मारनी जमात- पड़ेगी। आप इस वक्त अपने आप को रहनुमा समझे, आप अपने आप को पेड्डू टाइप समझे, टक्कर मारेंगे। सर खुल के बताइए। सर खुलकर मैं चलिए, बताती नाज़िया की तरफ हूँ। चलते हैं। जी, जी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के बारे में जो मौकफ है मैं बताती हूँ ना। जी, जी, जी। खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, वाह जी वाह। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका तो ये हाल है कि शादी के 15-20 साल बाद बीवी तैयार होके खामन से पूछे ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो बेचारा ना हाँ करता है ना करता है। दरअसल बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अलावा असूलों की सियासत यहाँ पे कोई कर ही नहीं रहा। जैसे आपने ये पीछे लिखा हुआ है सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही सुबह दोपहर शाम लोग अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। नून लीग के बारे में बातें करने वाले आज उनके तर्जमान बने बैठे हैं। चलाइए जरा वो क्लिप, चलाइए आप, चलाइए जरा देखें। मैं चलाता हूँ जी, अभी क्लिप चलाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा इनका वो क्लिप चला दें और आप देख के चलाइएगा। पिछले वीक भी आपने मेरा शो बंद करवा दिया था। सर मेरी बात सुने, आपके पास इस वीडियो के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। आप जिस मौजू पे बात करें उस मौजू पे बात करें। आप मेरी वीडियो क्लिप दिखा दिखा के रेटिंग हासिल करते हैं। आपकी वीडियो क्लिप है, ये लकी रानी सर्कस है। और सर जी इनको ये नहीं पता कि वीडियो क्लिप के अलावा हमारे पास है क्या। आजकल कोई भी बंदा इस मुल्क के अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बना रहा, दूसरों के वीडियो क्लिप बना रहा है। मौकफ की बात की जाए ना तो चंद साल पहले के इनके भी वीडियो क्लिप चलाएं जरा, चलाएं जरा। नाज़रीन यहाँ पर मुझे एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हमारे मेहमान हमारे साथ ही रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल है ये क्या कर रहे हो? ब्रेक लेने भी आ गई। अच्छा नसीम साहब, मेरा ख्याल है देखिए अब वक्फा है, ब्रेक है। ये ब्रेक में ना सारों को ना
एक एक हथौड़ी दे दें, अच्छा। एक के हाथ में ईंट पकड़ाए, एक के हाथ में माचिस पकड़ाए, फिर बात बनेगी आपकी। लव यू सर जी, की आइडिया देता प्रोड्यूसर साहब, ये सारी चीजें लेकर आए यहाँ शीशे के गिलास वो भी इस्तेमाल हुए हाँ, हुए। शीशे के गिलास, हाँ शीशे के गिलास। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग वक्फे के बाद हाजिर हैं। हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन तजिया निगार के घर, जिन्होंने पाकिस्तान में अयूब खान से लेकर आज तक की जितनी भी सियासी तहरीकें चली हैं सारी अपनी आंखों से देखी हैं। अपनी ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से हमारे स्टूडियो में तशरीफ नहीं ला सके, हमने अपनी DSNG उनके घर भेजी है, तो हमारा नुमाइंदा आपके साथ उनके साथ अभी बात करवा देता है। जी सर। ओ यार तुम क्या करते हो? आए सर। कहते करते पूछो। इनको आप इधर ले आए हो? सर रास्ते में DSNG का पेट्रोल खत्म हो गया, तो फिर चैनल वाले पैसे नहीं दे रहे पेट्रोल के, मैंने कहा चलो बज़मी साहब को इधर ही ले आता हूँ। बज़मी साहब आ जाइए, आ जाइए। आप लोग कहते थे कि आपको टीवी पे लेके आएंगे। आप टीवी पे ही आएंगे। आप एक काम करिए, आप यहाँ सामने खड़े हो जाइए, सामने यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पर प्रोड्यूसर साहब, क्या मतलब? जब टीवी के सामने आ गए ना, जब टीवी पे चलेगा ना तो आप टीवी में आ रहे होंगे। आप जाए यहाँ पर खड़े हो जाए और यहाँ से आपने हिलना नहीं है, जी ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे हो जाए, हाँ, ताकि टीवी से बाहर हो जाए। आपने मुझे कहा था कि कैमरामैन मैं आपके घर भेजूंगा। ओ भाई मैंने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने, धोती पहनी है। अपने कैमरामैन से को इतना इतना शॉट ले। अपना BA बज़मी साहब, मैं आपको अपना प्रॉब्लम बता दूं, हमारे कैमरे जो है ना अभी हमारे पास वही है जो फुल बंदा लेते हैं। जी देखिए, कोई भी अपने ऊपर इल्जाम लेने के लिए तैयार नहीं हाँ है। जी। कोई कह रहा है इन्होंने किया, वो कह रहा है उन्होंने किया है। हाँ। तो आपका क्या कहना कि किसने किया ये सारा कुछ? ये नहीं मानेंगे, ये 72 सालों से नहीं मान रहे। मैं छोटा सा था तब से इनको समझा रहा हूँ कि ये होना है, ये होना है। थोड़ा इधर हो जाए, आपका शॉट खराब हो रहा है। ठीक है इधर बस ठीक है, हिले नहीं ना आप, हिलते हैं तो टीवी से बाहर चले जाएंगे। सर, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हिलना नहीं आपने। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? सारी एनर्जी ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਲਾਈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਵਰਗਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों को इतराज करने से पहले ये सोच लेना चाहिए, जिस तरह का मेरा प्रोग्राम है ना उसी तरह आप लोगों की सियासत भी है। आप लोग भी यही एक दूसरे का सलूक कर रहे हैं। मैंने वाकई 1 घंटा पहले चैनल बनाया ये, और ये मेरा शो पता नहीं चलना कि नहीं चलना। ये शो सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी की दुआओं से चल रहा है। अम्मा जी दुआ करती है तो ये लोगों के घरों में जाता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये शो मेरा ऑन एयर जाएगा, मुझे लोगों को घरों में जाके बताना पड़ेगा आज मैंने ये शो किया है। आप सब ने अपने अपने ID कार्ड की कॉपी दे के जानी है और कसमें खा के कहना कि आप मेरे चैनल पे आए थे।